मतलब अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। मैं उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब बातें की हैं, वो जिससे भी, वो हिटलर से भी मुतासिर है। जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना, वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है, उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। डॉक्टर इकबाल को ज्यादा सीरियस ना ले लिया करें, जो उसकी बातें ठीक है बस वही लिया करें। डॉक्टर इकबाल को सीरियस न लिया करें, जो बातें सही थी बस वो सीरियस लिया करें। कौन बताएगा मोहम्मद अली साहब कि कौन सी सही बातें थी? आप बताएंगे या डॉक्टर साहब खुद बताएंगे? कौन बताएगा? हमें भी पता चले। डॉक्टर इकबाल को सीरियस ले लेते हैं आपके कहने पे। कौन सी बात सही है उनकी जो हम सीरियस लें, कौन सी बात नहीं सही जो आपके साइकोलॉजी में फिट आती है, इंफीरियर साइकोलॉजी में, वो सही है? रोमानवी शायरी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, वो ठीक है, वो ले ले, मुफ्ती साहब को दे देते हैं, यासिर साहब को, उनको ये ठीक लगेगी बात। और ये वाली बात गलत है कि यासिर साहब आपके लिए भी गुजारिश है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। आजाद किसे कहते हैं? सुपीरियर साइकोलॉजी में जब ऊपर कोई नहीं होता, आप आजाद हो जाते हैं। डोमिनेंस हायरार्की में आपके ऊपर सिर्फ अल्लाह के नबी, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं, इसको आजादी कहते हैं। तो ये बात सिर्फ उसको सही लग सकती है मोहम्मद अली साहब जो साइकोलॉजिकली सुपीरियर हो, ठीक है, जो अल्लाह से डायरेक्ट लेता हो, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में किसी और की हायरार्की ना मानता हो। समझ रहे हैं? ये बात मुझे सही लगती है, मैं ले लूं। आपने कहा है सही जो लगती है वो ले ले डॉक्टर साहब की बात। आपको समझ नहीं आ रही आप किस पॉलिटिकल सिस्टम के ताबे आए हुए हैं और इसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। ये बाय द वे फराई साहब से आई है प्रैग्मेटिज्म, आपको खुद भी नहीं पता होगा। वहां से सलाई साहब के पास आई, वहां से गांधी साहब के पास आई, और आप गांधी साहब के पास आ गए। ये प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन जो है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह बड़ी तफसील से, एकेडमिकली, इल्मी तौर पर। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म मैं अंबिया की सीरत से समझाऊंगा। आई विल शो यू, डोंट वरी, थ्रू द टूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और सारा का सारा रेफरेंस होगा, टेंशन नहीं लें। उसके बाद सुनने के बाद मान लें या फिर अभी मान लें कि इकबाल की ये बात दुरुस्त है, सही है। मैं सीरियस लूंगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। मैं सबसे ज्यादा सीरियस डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को लूंगा। आप जो कहते हैं ना शायरी थे ना, तो क्या उनको हिटलर से भी इन्फ्लुएंस हुए थे? तो हिटलर से क्या, हिटलर कपड़े भी पहनता था, वो भी गलत काम कर रहा था। हिटलर जो कुछ करेगा गलत काम है। आप ये क्या, कौन से प्रोफेसर ऑफ लम्स के पास आप गए हैं या आईबीए के, या आगा खान, कौन से प्रोफेसर जो लोकल है? इंटरनेशनल तो नहीं आप गए होंगे। लोकल किसी प्रोफेसर ने बताया हिटलर का सब, जो हिटलर का एच भी गलत, आई भी गलत, टी भी गलत, एल भी गलत, ई भी गलत, आर भी गलत, सब कुछ हिटलर का जो कुछ करे गलत। सुबह उठता था वो गलत काम करता था, वो भी गलत, खाना खाता था वो भी गलत। हिटलर से किस बात पे इन्फ्लुएंस इंस्पायर हुए हैं, पहले तो वो मुकदमा पेश करते हैं और फिर उसकी थोड़ी सी सर्जरी कर लेते हैं। आपको समझा देंगे कि ऐसे नहीं लोगों के ताबे आ जाते थे। ये यहूदियों ने कहा है हिटलर की हर चीज गलत। समझे? एच फॉर हिटलर, एच फॉर हॉलोकास्ट, एवरीथिंग बिटवीन, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ये जर्मन बोलते हैं हिटलर, एडोल्फ नाम रखना मना है जर्मनी में, आपको पता है सजा है इसकी। आप उसी जर्मनी से इंफ्लुएंस हो रहे हैं, उसी जर्मनी से, याद रखिएगा। मगर सुपीरियर इंफीरियर साइकोलॉजी में इकबाल उसी जर्मनी में जाके इंस्पायर हुआ, मगर सुपीरियर साइकोलॉजी का था। एक ही मुल्क, दो अलग अलग नजरियात। मोहम्मद अली साहब गौर से समझे इस बात को कि ऐसे नहीं अल्लामा इकबाल को आपने रिजेक्ट कर देना। शाबाश, जो चीजें आपने कहा है सही हैं वो बता दें कौन सी हैं, और जो चीजें आपने कहा गलत हैं वो बता दें, हम मान लेते हैं। मेरी बारी आए तो दलील से बात करें, अपनी बारी आए तो मर्जी से बात करें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है।